नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास लेकर आए हैं। आज का ये सेशन रेलवे के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्लास को जो है ना पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें, जीके जीएस के अलावा साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस, करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे ग्रुप डी के लिए स्पेशली, उनको जरूर से जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत के इतिहास के लिए परामर्श करने योग्य कृति नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कृति है जो मुगल काल में नहीं रचित की गई या मुगल काल से संबंधित नहीं है? देखिए, आलमगीरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा, इन सभी का संबंध साथियों मुगल काल से है, लेकिन शाहनामा की नहीं। शाहनामा, देखिए शाहनामा की बात करें ना, तो शाहनामा जो है ना फारसी कवि फेरदौसी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 977 और याद रखना 1010 ईस्वी के बीच में। तो ये मुगल काल से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि मुगल काल का प्रारंभ तो साथियों 1526 ईस्वी से हुआ था। और कहाँ ये 977 या फिर 1001 ईस्वी, करीब जो है 500 साल का यहाँ पर गैप है। तो ऑप्शन नंबर ए शाहनामा जो है ना, याद रखना ये मुगल काल से संबंधित नहीं है। अगर आपसे पेपर में पूछे शाहनामा की रचना किसने की थी, तो फेरदौसी ने। फेरदौसी याद रखेंगे, फेरदौसी, माफ करना, फेरदौसी है ना, फेरदौसी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बताइए क्या आंसर होगा? तो भाई अशोक ने। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष, तो याद रखना 1940 में। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 1940 में। अगला, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो भाई यह घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली जो कि तत्कालीन उस वक्त जो है ना वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखना। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? बताइए, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी ना, कौटिल्य यानी चाणक्य। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो देखिए करेक्ट होगा 4 स्रोतों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नहीं 4 स्रोतों का याद रखना, 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 4 स्रोतों का। विक्रमदायित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? बताइए, विक्रमदायित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुमारगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही ये दूसरा नाम है, विक्रमदायित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो हुमायूंनामा जो है ना, यह मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो भाई राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। बताइए, डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? अब आपको तो ये जरूर पता होगा कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आप बोलोगे जी सर पता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल करेक्ट है, WC बनर्जी, याद रखना। आगे देखिए, अगला है, आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? आगरा के लाल किले की बात की जा रही है, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला। बताइए, आगरा के लाल किले की स्थापना अकबर ने की थी। आप पूछोगे सर दिल्ली में जो लाल किला है, दिल्ली में लाल किला, ठीक है, तो दिल्ली वाले लाल किला की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले की स्थापना की थी और अकबर ने आगरा के लाल किले की स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा वाला पूछा है तो अकबर करेक्ट आंसर होगा। देखिए
1798 में कौन गवर्नर जनरल बने और उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल, जिसको गवर्नमेंट हाउस का नाम दिया गया था, का निर्माण किया? तो भाई विशाल महल, गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने कराया था? तो करेक्ट है लॉर्ड वेलेज़ली ने। लॉर्ड वेलेज़ली की बात करें तो ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1798 में, और कब तक रहे थे? तो 1805 तक, करीब 7 साल, याद रखना। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर देखा जाता है? देखिए, इनमें से कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर अक्सर देखा जाता है? करेक्ट है बैल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बैल। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था? इनमें से 3 तो शामिल थे, एक कोई शामिल नहीं था, वही आपको बताना है। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह खान भी थे, लेकिन भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भगत सिंह। देखिए, ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ना, जो कि एक ट्रेन डकैती थी, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। तो दूसरा वाला पूछा है 1556 करेक्ट आंसर होगा, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? बताइए। तो भाई मणिकर्णिका झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई का ही मूल नाम था। करेक्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज एक डैश परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, एक सड़क, याद रखना, एक सड़क परिवहन नेटवर्क है साथियों, जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं और लोगों की तेजी से आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। अगर स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो ये दिल्ली को उत्तर में जोड़ता है, दक्षिण में चेन्नई को, पूर्व में कोलकाता को और पश्चिम में मुंबई को, देश के 4 सबसे बड़े महानगर या शहरों को जोड़ता है। दुर्लभ मंडल किसका हिस्सा है? बताइए। दुर्बल मंडल जो है ना, जिसको आप बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ये किसका हिस्सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा मेंटल का, भूमि का जो भाग है मेंटल। अगला है, वाल्तोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? साथियों, ये क्वेश्चंस जो है ना, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में अभी जो 2022 में 21 में जो आपका पेपर हुआ है ना, एनटीपीसी का 22 में ग्रुप डी का, वही क्वेश्चंस है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है, ये रेलवे ने पूछा है अभी प्रीवियस ईयर्स में, वही क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी जो आरपीएफ का आपका पेपर हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा जीके जीएस पूछा जाता है, उनमें से भी क्वेश्चंस को लिया गया है। तो क्लास आप खुद जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाल्तोरो ग्लेशियर हिमालय की निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? आप बोलोगे सर काराकोरम में। बिल्कुल करेक्ट है, काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर से देखिए, वाल्तोरो ग्लेशियर हिमालय के निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो काराकोरम में। डैश गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी एक गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कोसी भी है, गंडक भी है, सोन भी है। सतलज जो है ना, ये गंगा नदी की नहीं, सतलज की अगर बात करें ना हम, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी है भाई? सतलज। तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, न कि गंगा नदी की। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? बताइए। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज का बड़ा भंडार है? आप बोलोगे सर बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा तो बॉक्साइट के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पुनः वन रोपण का अर्थ क्या है? बताइए, पुनः वन रोपण का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ओजोन करता है। बिल्कुल, ओजोन का सूत्र O3 होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु हो गई। बाघ का नाम क्या था?
तो भाई इस बाघ का नाम था बाजीराव साथियों, याद रखना बाजीराव। चलिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है बताइएगा। देखिए, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरेटोस्थनीज को। बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एरेटोस्थनीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा इनमें से किसके बीच की सीमा है बताइए। देखिए, 49वीं जो समांतर रेखा है ना साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, राइट आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील जो है ना साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, रेगुर के नाम से ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी को जाना जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है बताइए। इनमें से दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए, राइट आंसर होगा अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है ना, ये याद रखना दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है साथियों, ठीक है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, पैकिंग सामग्री में तो किया जा सकता है, लेकिन मिक्सर और ग्राइंडर में किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? करेक्ट आएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी बताइए। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस वर्ष रेलवे चली थी भारत में पहली बार 1853 में ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? करेक्ट आएगा सूरत में। सूरत करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, हैदराबाद में इनमें से कौन सा, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है बताइए। देखिए, क्या आंसर होगा साथियों इस क्वेश्चन का? तो भाई राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र, याद रखना NRSC। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को इनमें से किस वर्ष में प्रमोचित किया? यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से लैस था। तो इसरो ने चंद्रयान 1 को अंतरिक्ष यान को कब प्रक्षेपित किया था या प्रमोचित किया था? तो आप बोलोगे सर 2008 में ना। हाँ बिल्कुल, 2008 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। अगला है, मानकीकृत पैमानों के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया बताइए। देखिए, तो मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों करेक्ट आएगा डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट ने। तो करेक्ट आएगा डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है बताइए। इनमें से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? GSLV, PSLV, SLV3 नहीं, IRNSS, याद रखेंगे सभी। IRNSS जो है एक नेविगेशन उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, VLSI का मतलब क्या है बताइए। VLSI का मतलब यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखना। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेड़ों और जंगलों को बचाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव की बात करें तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। बताइए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है?
याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, यानी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की बात करें ना तो साथियों कुल 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6 क्षेत्र में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में यानी 1954 में हुई थी। अगला है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? अभी मैंने आपको बताया था ना, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बिल्कुल, गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? देखिए, जो शंकुधारी वन है उसमें वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी होती है? याद रखिए, देवदार वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी, देवदार। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिएगा साथियों, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? करेक्ट आएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? नहीं, देखिए सीडीएस जो है ना भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मचारियों का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर पूछा है तो राष्ट्रपति। यही अगर आपसे पूछता भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मचारियों का प्रमुख कौन होता है तो फिर आपका करेक्ट आंसर सीडीएस हो जाता, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किए थे? देखिए, नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत में भी, भरूच, यानी उपयुक्त सभी होगा इन सभी जगह पर। याद रखना, इन सभी जगह पर साथियों, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, मछलीपट्टनम, चिंसूरा, नागापट्टिनम, इन सभी जगह पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973 में। कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का? तो आंध्र प्रदेश का। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। देखिए, किस प्रक्रिया के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो भाई, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो करेक्ट आएगा, वायु कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, वायु कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? देखिए, टैक्सोल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो एक पौधा है यव, यव पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो यव से। वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन का लेवल आपको जैसा भी लगे, रेलवे यही लेवल पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने से एक भी नहीं लिया था। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो पेपर्स हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।